हेलो बच्चा पार्टी। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.2। बड़ा मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त, आपको भी पता है ना। चलो फिर इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ABCD इज ए रोम्बस, कि ABCD एक रोम्बस है। डायग्राम बना लूँ। चलो मैं एक रोम्बस बनाता हूँ बेटा, मे बी रोम्बस ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। तो ये एक रोम्बस है, समझाने के लिए एकदम छोटा सा स्क्वायर जैसा ही है, बट थोड़ा सा मैंने शिफ्ट किया है। तो ये हमारा ABCD है, ठीक है। और इस ABCD रोम्बस में PQR एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB। AB का मिड पॉइंट कौन है बेटा? P, मतलब ये पार्ट इसके इक्वल है। BC का मिड पॉइंट कौन है बेटा? वहां पे देखो Q। इसका मिड पॉइंट R और इसका मिड पॉइंट S। इसका मतलब ये पार्ट इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है और ये पार्ट इसके इक्वल है। समझ में आया? अब यहां से तुम देखो कि अगर ये रोम्बस ही है, ABCD रोम्बस ही है, तो ये पार्ट अगर इसके इक्वल है तो इस लाइन का हाफ है, तो ऑब्वियसली ये पार्ट भी बेटा इसके इक्वल होगा। क्यों होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी थोड़ा सा, फिर मैं समझाता हूँ। सोचना, थोड़ा सा सोचो और फिर मुझे बताओ कि ये सही किया क्या मैंने, वरना मैं समझाता हूँ फिर। मुझे एक बात बताओ, रोम्बस की AB साइड BC के इक्वल होती है, CD के इक्वल होती है, DA के इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं 4 सेंटीमीटर की थी कंप्लीट, ये भी 4 की होगी कंप्लीट। समझने लायक क्वेश्चन है। ये भी 4 की होगी बेटा और ये साइड भी 4 की होगी। तो अगर हाफ होगा तो ये 2 2, ये भी 2 2, राउंड कर देता हूँ थोड़ा अच्छे से समझ में आए। 2 2, ये भी 2 2 की होगी, ये भी 2 2 की होगी। अब समझ में आया कि सारे पार्ट्स इसके क्या हो गए बेटा? इक्वल हो गए। चलो, इसे इतना मतलब तो नहीं था हमें, बट सो दैट द क्वाड्रिलेटरल्स PQRS इज ए रेक्टेंगल। सो करो कि ये जो PQRS है ये एक रेक्टेंगल है। तो इसके लिए बेटा तुम्हें रोम्बस का पता होना चाहिए। देखो, रोम्बस एक स्पेशल टाइप पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स जो होती हैं वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट करती हैं, इक्वल नहीं होती हैं। और जो ये एंगल्स होते हैं, वर्टेक्स एंगल को ये क्या करती है? बाइसेक्ट करती है, ठीक है ना। ये इक्वल होंगे क्योंकि ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आई सबको? अगर इतना पता है तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो चलो क्या है, हाँ, रोम्बस के जो क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स थे उसका एक वीडियो बनाया हुआ है। किसी बच्चे ने अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैप्टर नंबर 8 के अंदर ही आप देख सकते हो। चलो, तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? इससे हम सबसे पहले एक डायगोनल को ज्वाइन कर लेंगे। डायगोनल ज्वाइन करने के बाद ये लाइन इसके पैरेलल आ जाएगी और हाफ भी आ जाएगी इसकी मिड पॉइंट थ्योरम से, इस ऊपर वाले ट्राइंगल में। नीचे वाले में ये लाइन इसके पैरेलल आ जाएगी, ये लाइन इसके पैरेलल इधर वाले ट्राइंगल के अंदर। प्रीवियस क्वेश्चन किया ना अपन ने। अगर ये पैरेलल आती है और ये इसकी हाफ भी आती है तो ऑब्वियसली ये एक पैरेललोग्राम बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब दिक्कत क्या आती है कि ये चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। चारों साइड इक्वल होने के लिए ये भी इसको क्या करेंगे? लेके आएंगे, है ना। इसको लेके आएंगे तो क्या होगा? इसको लेके आएंगे तो बेटा देखो, इसके अकॉर्डिंग ये लाइन भी इसके पैरेलल, मतलब कहने का मतलब ये पैरेललोग्राम ही तो बना। बट हमें यहाँ पे चारों साइड, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल लानी है क्या? नहीं, रेक्टेंगल बनाना। रेक्टेंगल का मतलब ऑपोजिट साइड के पेयर इक्वल होने चाहिए। तो एक बार हम डायगोनल AC की हेल्प लेंगे, एक बार डायगोनल BD की हेल्प लेंगे, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। चलो, पैरेललोग्राम तो बन गया। रेक्टेंगल के लिए 90 डिग्री एंगल चाहिए। तो हम देखते हैं कि सर अगर मैं इस डायगोनल को थोड़ा सा लंबा खींचता हूँ, देखो बेटा समझा रहा हूँ, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ से देखो, ये एंगल इसके इक्वल है क्या? क्योंकि डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट द वर्टिसेस एंगल, इट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ बनाता हूँ ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे A है बेटा, यहाँ पे S है, यहाँ पे P है, और यहाँ से एक डायगोनल जा रही है ऐसे, और ये ऐसे एक बन रहा है ना रेक्टेंगल। अब यहाँ से ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है कि नहीं? 2 और 2 इक्वल होंगी, ओके। और क्या होगी? ये इसमें कॉमन होगी। तो S से S रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो मतलब ये एंगल इसके इक्वल आ गया। अगर दो एंगल इक्वल हो और वो लाइन सेगमेंट पे बन रहे हो तो ये 90 का और ये भी 90 का होगा कि नहीं होगा? होगा। और ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी 90 का होगा, ये वाला एंगल भी 90 का। आ रहा है समझ में? अगर ये 90 का है तो ये लाइन इसके पैरेलल है क्या? देखो, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, यहाँ पे तो ये 90 अपना अभी जो लिखा, ये एंगल यहाँ पे है तो ये 90 है, तो ये अल्टरनेट सॉरी को इंटीरियर एंगल की वजह से ये भी 90 आ जाएगा क्या? 90 आ गया। सो PQRS एक पैरेललोग्राम है। देखना बेटा, PQRS एक पैरेललोग्राम है जिसमें वन एंगल 90 डिग्री है, तो वो क्या हो जाता है? रेक्टेंगल।
ठीक है, तो इसको हम डीपली भी करेंगे, ऐसे नहीं कि मैंने हवा में बता दिया तो हो गया। डीपली कैसे करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया तुमको कैसे करेंगे। हाँ, अगर किसी बच्चे के ओवरव्यू समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक बार रिपीट करके देख लो, समझ में आ जाएगा बेटा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। अब देखो हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक रोम्बस बनाते हैं। तो रोम्बस हम कुछ ऐसा बना लें, ऐसा एक रोम्बस बना लेते हैं, ऐसे करके, इसको ऐसे और इसको ऐसे। तो अब ये रोम्बस सा लग रहा है, ये चारों साइड्स इक्वल हैं इसकी, ठीक है। हमें इसको ड्रॉ नहीं करेंगे, इसको तो हम रिप्रेजेंट ही कर देंगे, ठीक है। इसको ड्रॉ नहीं करते हैं, रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ओके, तो दिस इज ए बी सी डी, तो आई पुट हियर ए बी सी एंड डी, ठीक है बेटा। अब मिड पॉइंट्स ए बी का था पी, एंड ये था क्यू, ये था आर, एंड ये था एस। ज्वाइन करने से हमारे पास एक रेक्टेंगल बनने का, वो तो दिख ही रहा है तुम लोगों को, रेक्टेंगल बन रहा है, बट हमें प्रूव भी करना है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस, एक रोम्बस है। ए बी सी डी क्या है बेटा, एक रोम्बस। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी, ठीक है। फिर हम लिखेंगे पी क्यू आर एंड एस आर midpoints of rhombus या of sides rhombus लिखने की जरूरत नहीं हमें, of sides ए बी बी सी सी डी एंड डी। ये सुनो बेटा, होगा। तो देयरफॉर अब अगर ए बी का मिड पॉइंट आएगा तो बी सी का मिड पॉइंट होगा, मतलब सेम कॉन्सेप्ट है ना, ये इसके इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू पी बी कोमा बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, थोड़ा डीपली बता रहा हूँ, सी आर इज इक्वल टू आर डी एंड डी एस इज इक्वल टू एस ए। अब एक बात बताओ, ये चारों पार्ट अगर ऐसे ऐसे इक्वल हैं तो कोई भी लाइन है वो इक्वल है तो उसके हाफ भी इक्वल होंगे, मीन्स हाफ ऑफ ए बी, देखो समझो एक बार, हाफ ऑफ ए बी ए पी के भी इक्वल है और इक्वल टू पी बी के भी है, ठीक है। और यहाँ से हम ये भी समझ सकते हैं, अगर ये चारों इक्वल है बेटा तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे क्या, हाफ ऑफ ए बी आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी हाफ ऑफ डी ए, होंगे कि नहीं होंगे बेटा। तो इस रूल से मैं यहाँ पे क्या लिखना चाह रहा हूँ वो समझो। इस रूल से मैं कहना चाह रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे पार्ट्स इक्वल हैं। सो हम लिखेंगे, सो ए पी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी इज इक्वल टू सी आर इज इक्वल टू आर डी इज इक्वल टू डी एस इज इक्वल टू एस ए, ये लिख सकते हैं। यही हमें इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन हम कहेंगे जॉइन डायगोनल ए सी। ए सी को ज्वाइन करते हैं तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए, अगर मैं ए सी डायगोनल को ज्वाइन कर रहा हूँ बेटा एक बार देखना, ए सी डायगोनल को ज्वाइन कर रहा हूँ तो इनमें ट्राइंगल ए बी सी लिखता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी, ये सुनो। तो देयरफॉर ए सी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड कोमा लगा लिख देते हैं पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम से कह सकते हो और एक ही डायगोनल से काम निकाल लेंगे। हम लिखेंगे सिमिलरली लिख सकते हो या फिर लिखोगे एंड इन ट्राइंगल। दूसरा कौन सा बेटा, ए डी सी है क्या, ए डी सी ट्राइंगल दिख रहा है तुम्हें, ए डी सी ऐसे, ए डी सी ट्राइंगल में क्या कहोगे, एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, एस है डी ए डी का एंड वो किसका है बेटा, सी डी का। तो देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू एस आर, सॉरी इक्वल नहीं पैरेलल, ए सी पैरेलल टू एस आर एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम।
ये बात समझ में आई। अब ये फॉर एग्जांपल हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो एक पी क्यू आर एस एक 1 और 2 से हम ये लिख सकते हैं बेटा कि बाय इक्वेशन 1 एंड 2 यू कैन से दैट कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वही, और पी क्यू इज आल्सो इक्वल टू एस आर। देखो एस आर और पी क्यू हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, मतलब दोनों आपस में इक्वल हो गई। ए सी पैरेलल पी क्यू के है और ए सी पैरेलल एस आर के है, तो ऑब्वियसली पी क्यू एंड एस आर आल्सो बोथ आर पैरेलल लाइंस। सो हम लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारी, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर वन पेयर एंड यू कैन से दैट सिंगल पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, दैट्स व्हाई दैट इज ए पैरेललोग्राम। थ्योरम थी, हमने पढ़ी थी। ये हमारा अगर पैरेललोग्राम है तो आधा काम हो गया, कौन, पी क्यू आर एस। बट हम ये भी तो एक प्रूव करना होगा ना रेक्टेंगल के लिए कि इसमें एक एंगल 90 भी होता है। उसके लिए हम क्या करने वाले थे कि एक ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा, इन ट्राइंगल एस ए, दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, है ना, कि ये जो ए सी डायगोनल है वो एस पी को एट पॉइंट टी पे कट कर रही है। तो ये हम पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, देखो देखो ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा, वो मैं यहाँ बना देता हूँ। ये है एस, ये है ए और ये है पी। यहाँ से जा रही थी एक डायगोनल ए सी, वो बाइसेक्ट इंटरसेक्ट कर रही है एस पी को एट टी। तो हम लिखेंगे डायगोनल ए सी इंटरसेक्ट एस पी एट टी। अब हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन गए क्या, एक तो ट्राइंगल का नाम क्या लिखेंगे, ए टी एस, एंड दूसरे का नाम तुम्हें पता है तो लिख सकते हो, मेरे हिसाब से तो ए टी पी होना चाहिए, ठीक है, नहीं होगा हम चेक कर लेंगे। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंट करने से हमें को क्या फ़ायदा होगा वो भी बताता हूँ। कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, सबसे पहले एस ए इज इक्वल टू ए पी, ओके। और मे भी तुम यहाँ से लिख सकते हो, ये इक्वेशन नंबर फॉर एग्जाम्पल ए थी और ये इक्वेशन नंबर आपकी हो सकती है बी, ठीक है। तो बाय इक्वेशन बी, ओके बेटा। सेकंड वन हमें लिखना होगा कि ये एंगल इसके इक्वल होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये डायगोनल है किसकी, रोम्बस की, और रोम्बस की डायगोनल वर्टेक्स के एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो हम लिखेंगे एंगल एस ए टी इज इक्वल टू एंगल पी ए टी, वाई, डायगोनल ऑफ रोम्बस है ना, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट वर्टिसेस एंगल्स। ये सुनो, पता है ना ये तुम्हें। थर्ड वन तुम क्या लिखोगे, ए टी इज इक्वल टू बेटा ए टी, वाई, कॉमन है, ये क्या है, कॉमन। तो हम लिखेंगे बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल से हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए टी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए टी पी। अब मुझे एक बात बताओ, ए टी एस ट्राइंगल ए टी पी, ये जो ट्राइंगल है बेटा, यहाँ से देखना, ये जो ट्राइंगल है ये इसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो सी पी सी टी से ये एंगल इसके इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तुम ध्यान से देखना, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, और इसको इरेज करने से हमारे को क्या लिखना है वो देखो, मेन फोकस उस पर होना चाहिए, लिखना क्या है। तो इसको इरेज करने के बाद हम लिखेंगे कि बाय सी पी सी टी, यहाँ लिख लेते हैं सी पी सी टी वाला रूप लाइन, तो कि बाय सी पी सी टी एंगल ए टी एस इज इक्वल टू एंगल ए टी पी, दैट इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और यहाँ पे हम लीनियर पेयर से इन दोनों का सम 180 के इक्वल कर सकते हैं, सिंस एंगल ए टी एस प्लस एंगल ए टी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है, लीनियर पेयर से है बेटा, लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट से है। और बाय इक्वेशन 3 तुम क्या कह सकते हो कि ए टी एस तो ए टी एस ही रखते हैं और ए टी पी को भी हम ए टी एस रख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया।
अब अगर ये 180 डिग्री हो गया बेटा, तो यहाँ से तुम ऐसे लिख सकते हो कि 2 टाइम एंगल ATS इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड दैट्स वाई एंगल ATS इज इक्वल टू 90 डिग्री और आल्सो इक्वल टू ATP और दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। यस और नो? अब मुझे एक बात बताओ, ये एंगल है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल इक्वल होंगे क्या? बोथ एंगल्स क्यों इक्वल होंगे बेटा? और इधर वाला एंगल भी इक्वल होगा क्या? क्यों होगा बताओ? बिकॉज बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिखेंगे सिंस एंगल ATS इज इक्वल टू एंगल, ATS को कर लो या फिर ATP को कर लो, दैट इज इक्वल टू एंगल CTP, उसको CTP बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब हम लिखेंगे सिंस AC इज पैरेलल टू PQ एंड SP इज ए ट्रांसवर्सल। SP हमारी क्या है? एक वर्ग के लिए ट्रांसवर्सल है। तुम डायग्राम में फोकस करो कि ये AC लाइन और PQ लाइन पैरेलल हैं, अभी हमने प्रूव किया था। AC और PQ पैरेलल हैं, प्रूव कर चुके हैं। और हम एक बार के लिए इस SP को ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा इन दोनों का? 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल CTP प्लस एंगल P बोल देता हूँ इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होंगे? को इंटीरियर एंगल। अब इससे डीपली तो लिख के मैं क्या समझाऊँ तुम्हें, हर स्टेप को मैं लिख रहा हूँ बेटा, है ना? तो अगर ये इक्वल हैं तो तुम क्या लिख सकते हो? तो तुम कह सकते हो कि सर CTP तो ATS के इक्वल है ना? और ATS की वैल्यू कितनी थी? 90 डिग्री थी। तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 4 एंड 5, इसको हम इक्वेशन 5 दे देते हैं, काम आ रही है ना ये? तो 4 एंड 5 से हम ये कह सकते हैं कि 90 डिग्री प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट्स वाई एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। और रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है? ए क्वाड्रिलेट, ए पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री इज नोन एज रेक्टेंगल, है ना? तो हमने पहले प्रूव कर दिया था कि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में वन एंगल 90 डिग्री है, सो इट इज ए रेक्टेंगल। एक बार इसको रिवाइज करना होगा, मे बी तुम जो बेसिक्स में स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में जो करके दिखाया था उसको तुम रिपीट करके एक दो बार देखो और कॉन्सेप्ट समझो, एक बार कंप्लीट भी देख लेना, तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है। ओके बेटा, थैंक यू।